नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया की हलचल लेकर हम फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, डिजिटल स्पेस में अगर सबसे तगड़ा कंपटीशन किसी कथानक को लेकर है तो वो है अपराध आधारित कहानियाँ। टेलीविज़न के 3C यानी कि सिनेमा, क्राइम और क्रिकेट का जलवा OTT पर भी है और हर OTT अपने हिसाब से इन तीनों को अपने ग्राहकों के बीच परोसने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी ही एक कोशिश की है एकता कपूर ने अपनी टीम के साथ एक नया अपराध शो मुम भाई बनाकर। एकता कपूर जिस तरह के कंटेंट की क्वीन छोटे पर्दे पर रही हैं, वो कहानियाँ OTT पर बिकती नहीं हैं और एकता कपूर ने जो कुछ बेचने का बेड़ा OTT के लिए उठाया है, उसने गब्बर सिंह के हिसाब से देखें तो उसका नाम एकदम मिट्टी में मिला दिया है। वेब सीरीज़ मुम भाई इन दोनों ध्रुवों के बीच की रात पकड़ने की कोशिश करती है और संतुलन बनाने में नाकाम रहती है। वेब सीरीज़ मुम भाई एकता कपूर और उनके जिगरी निर्देशक अपूर्व लखिया के दिमाग की उपज है। हुसैन जैदी की ही तरह अपूर्व लखिया को भी ये लगता है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता, लेकिन समझना यहाँ ये ज़रूरी है कि अपराध की कहानियों को पर्दे पर कहने का तरीका लगातार बदल रहा है। वेब सीरीज़ मुम भाई की कहानी में दम है, इसके मुख्य कलाकारों के काम भी बढ़िया किया है, लेकिन इसका निर्देशन लचर है और इसकी सेटिंग अधकचरी। एक अपराध सीरीज़ का तनाव, रहस्य, रोमांच यहाँ पनप नहीं पाता। सीरीज़ की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है इसका एक्शन डिपार्टमेंट। वेब सीरीज़ मुम भाई की कहानी 2-2.5 दशकों के बीच तैरती दिखाई दी। पिछली सदी के 9वें दशक की शुरुआत से लेकर नई सदी के शुरू होने के सालों तक फैली इस कहानी का एक सिरा मैंगलोर से जुड़ता है तो दूसरा मुंबई से। मैंगलोर से आया भाई यहाँ मुंबई में मुम भाई बन जाता है। माँ के आंचल पर हाथ डालने वाले गुरुजी को पहला राशन पानी देने वाला भास्कर मैंगलोर से मुंबई आता है तो बड़े शेट्टी से मिलता है। क्लास ऑफ 83 का हिस्सा बनने से पहले वो तमाम दूसरे काम भी करता है, लेकिन पुलिस में एक बार चमक बिखेरने के बाद ATS का कुंबले भी वही बनता है। वेब सीरीज़ मुम भाई जितने हिस्सों में बटी है उसमें बीच बीच में शरद केलकर की आवाज़ कहानी की कड़ियों को पिरोती चलती है, लेकिन अगर आप किसी अपराध की पटकथा में वॉइस ओवर करके बताना पड़े कि कहानी किधर जा रही है तो फिर इससे कहानी की कमज़ोरी जाहिर होती है। पर्दे पर जो करके नहीं दिखाया जा सकता उसे पटकथा में रखने की ज़रूरत है ही नहीं। अपूर्व लखिया ने अपने साथ लेखकों की जो टीम खड़ी की है वो दाएं बाएं भटकती रहती है। माहौल ज़रूर बढ़िया सेटअप करती है ये टीम, लेकिन एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जाने के लिए जिस तरह के सहज प्रवाह की ज़रूरत ऐसी कहानियों में होती है उसे ये टीम पकड़ नहीं पाई। अपराधियों और पुलिस के बीच की भागदौड़ को पर्दे पर उसके पूरे तनाव के साथ ना दिखा पाना सीरीज़ की दूसरी कमज़ोर कड़ी है। ऐसी सीरीज़ रियल लोकेशन पर जितनी ज़्यादा शूट की जाए उतनी ही दमदार रहती है, लेकिन यहाँ लगता है कि जैसे बस सीरीज़ को छाप देनी है। हीरो या हीरोइन के भाइयों के किरदार करते रहे अंगद बेदी वेब सीरीज़ मुम भाई की असल चमक हैं। भास्कर के रोल में उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। फिल्म वालों को इसे नोटिस करना चाहिए और एक अच्छे कलाकार को साइड लेन से निकाल कर मेन स्ट्रीम के वाले रोल देने चाहिए। सिकंदर खेर ने भी काफ़ी मेहनत करी है और पर्दे पर नज़र भी आती है। समीर धर्माधिकारी ने कहानी को ठीक ठाक सपोर्ट किया है, वहीं संदीपा धर के अभिनय की धार कमज़ोर होती दिखने लगी है। उन्हें खुद पर और काम करने की ज़रूरत है। वेब सीरीज़ मुम भाई इस सीज़न की एक कमज़ोर वेब सीरीज़ रही जो कि नेटफ्लिक्स पर आ चुकी क्लास ऑफ 83 के सामने कहीं पर भी नहीं टिकती।